नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप ये देख रहे होंगे सरसों के फूल, इनको हम सरसों कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसको अभी यहाँ से निकालेंगे तो ये छोटे छोटे दाने अभी कच्चे हैं, पक जाएंगे जब ये दाने तो इसी तरह की राई के दाने निकल जाएंगे। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसको भारत के सभी लोग जानते हैं सरसों के नाम से या राई के नाम से। ये देखिए, इसका हम ये छोटे छोटे दाने हैं, तो पकने के बाद ये इस तरह के ये सरसों का दाना हो जाता है, इस तरह का। ये साथियों, वैसे तो हम इस सरसों के तेल निकालकर सब्जी बनाते हैं और इसको पूड़ी पकवान बनाकर भी खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरसों एक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है? तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि इसको घरेलू नुस्खे में कैसे प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, ये है सरसों का तेल। इस सरसों का ये तेल है जो कि मैंने अपने घर पे ही निकाला हुआ है। मेरे पास मशीन है तेल निकालने की और ये शुद्ध सरसों का तेल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि गले में सूजन है या गले में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप क्या करें, इसको हल्का सा गर्म करके और गले में मालिश करने से और आप देखेंगे कि जल्दी ही गले की सूजन और अंदर से जो भी इन्फेक्शन है वो उसमें आराम आ जाता है। तो ये सरसों का तेल जो है, इसको गले पे मालिश करने से, गले में सूजन है, गले में दर्द है तो मालिश करने से और इसमें आपको आराम मिलेगा। दूसरा, यदि आधी शीशी का दर्द है, किसी को आधी शीशी का दर्द आधे सिर में होता है, तो उसके लिए आप क्या करें कि ये सरसों के दाने, यानी कि ये बड़ी राई के दाने हैं, ये बड़ी, इसको राई कहते हैं और सरसों आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इनको कबूतर की बीट ले लीजिए, जहाँ पे कहीं कबूतर बैठते हैं उनकी बीट ले लीजिए। कबूतर की बीट और बराबर मात्रा में ये राई के दाने, इनको मिला कर के किसी पत्थर पे अच्छी तरह पीस के मिक्स कर लें, कबूतर की बीट और ये राई के दाने, और इसको जब पीस कर और माथे पे लेप करेंगे तो आधी शीशी का रोग ख़त्म हो जाता है। तो साथियों, ये एक बेहतरीन आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर किसी को सिर में दर्द है, आधी शीशी का दर्द जिनको रहता है, तो कबूतर के बीट और सरसों के दाने को बराबर मात्रा में पीस कर सिर पे लेप करने से आधी शीशी का दर्द मिटता है। दूसरा साथियों, यदि सिर पे गंजापन है तो उसके लिए अगर 1 कप राई लेंगे आप, आधा कप राई को भून लीजिए किसी तवे में या किसी कढ़ाई में, और आधा कप कच्ची राई, इन दोनों को पीस लीजिए। और पीसने के बाद में इसमें ये सरसों का तेल मिलाकर और सिर पे मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर गंजापन है वहाँ से नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा साथियों, यदि किसी को जुखाम हो गया है और जुखाम से बहुत परेशान है तो ये राई का तेल, इसको ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा 2-3 कली लहसुन की, कच्ची लहसुन की कली छिल करके काट कर इसको गर्म कर लीजिए। और गर्म करने के बाद में जो ये तेल बनेगा राई का, सरसों का तेल, इसको पैरों और पैरों के तलवों पर अच्छी तरह से मालिश करेंगे तो आप देखेंगे तलवों पे मालिश करने से सिर की सर्दी और जुखाम एक रात में ही ख़त्म हो जाएगा। एक रात में ही जुखाम ख़त्म हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह से इसको मालिश करेंगे पैरों के तलवों में। और नाक पर मालिश करने से नाक का बहना तुरंत रुक जाता है इसको। तो इस तेल को बना करके आप अपने तलवों में और नाक पे और सिर के अंदर मालिश करेंगे तो सर्दी जुखाम से आपको राहत मिलेगी। और साथ ही यदि किसी के कान में दर्द रहता है, कान बह रहा है या कान में दर्द रहता है, तो लहसुन की जो कली है उसका तेल जो मैंने बताया था अभी आपको, उसको 2-2 बूंद कान में डालने से भी कान का दर्द
और कान का बहना तुरंत ठीक हो जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। साथियों, बच्चों की यदि खांसी हो, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है बच्चों की, तो उसके लिए आप क्या करें कि इसी तेल को गरम करके और बच्चों के सीने पे मालिश करने से बच्चों की खांसी तुरंत ठीक हो जाती है। एक रात में ही उनकी खांसी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए भी आप इस तेल का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। साथियों, यदि किसी को कब्ज की शिकायत रहती है, तो 2 से 4 ग्राम ये राई का चूर्ण बना करके लेने से कब्ज की शिकायत ख़त्म हो जाती है। तो कब्ज के लिए भी आप इस राई को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथियों, जिनको गठिया की बीमारी है, गठिया की तकलीफ़ है, तो राई का प्लास्टर, यानी कि जो ये राई है, इसका प्लास्टर बांधने से वहाँ पर जहाँ पर गठिया है वहाँ पर उसका प्लास्टर बांधने से भी उसमें दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। और इस तेल के अंदर कपूर मिला करके और वहाँ पे मालिश करने से भी गठिया के दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। साथ ही यदि किसी को सुस्ती है, आलस्य है, तो उसके लिए क्या करें, इसके ताज़े और शुद्ध तेल की मालिश करने से आलस्य मिटता है और शरीर में चुस्ती तथा फुर्ती आती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि थकावट है, शरीर में आलस्य है, तो उसके लिए आप इस तेल की अच्छी तरह मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती और बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। साथियों, यदि किसी को दाद है, दाद एक ऐसी बीमारी है कि जो धीरे धीरे बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती आसानी से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि राई ले लीजिए, ये जो राई है या सरसों, राई को ले लीजिए और इसको एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका या जामुन का सिरका मिल जाए तो उसके अंदर अच्छी तरह घोट करके पीस करके और जहाँ पर दाद है वहाँ पर लगाने से आप देखेंगे कि दाद के अंदर बहुत जल्दी आपको रोग मुक्त हो जाएंगे दाद से। यदि आप इस मिक्सचर को राई और एप्पल साइडर विनेगर सिरका और यानी कि जामुन का सिरका या सेब का सिरका, दोनों में से कोई भी सिरका मिल जाए, इसको लगा के मिला करके लगाने से दाद से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा साथी, यदि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं आपको लगता है कि खून जम गया है या जमाव हो गया है या गांठ बन रही है, तो वहाँ पर इस तेल को गर्म करके और लगातार कुछ दिनों तक मालिश करने से आप देखेंगे कि जो जमा हुआ खून है या जो गांठ है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा और जो है खून का जो जमना है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो यदि आपके शरीर में कहीं ऐसी कोई निशान बन गए हो या दर्द हो रहा है तो वहाँ पर इस तेल का गर्म करके मालिश करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये था सरसों के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी और आप ये छोटे मोटे जो घरेलू नुस्खे हैं आप उनमें ये अब हमारे रसोई में मिलने वाला तेल है, ये इसको हमारी रसोई में रहता है हमेशा, जिसमें हम छौंक तड़का सब कुछ लगाते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल करके और आप छोटी मोटी अपने शरीर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कोई भी बात करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर बात कर सकते हैं। और इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।